नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डायनेमिक पावर कंट्रोल यानी डीपीसी के बारे में। यह तकनीक वायरलेस कम्युनिकेशन में ट्रांसमिशन पावर को रियल टाइम में एडजस्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। सेलुलर नेटवर्क में पावर कंट्रोल के मुख्य उद्देश्य हैं सिग्नल की गुणवत्ता बनाए रखना, इंटरफेरेंस को कम करना और ऊर्जा की खपत को अनुकूल बनाना। आइए इस विषय को तकनीकी दृष्टिकोण से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डायनेमिक पावर कंट्रोल क्यों आवश्यक है। इसका पहला कारण है पाथ लॉस की भरपाई यानी पाथ लॉस कंपनसेशन। जब सिग्नल ट्रांसमिट होता है तो उसकी पावर दूरी के साथ घटती है। यह पावर लॉ के अनुसार घटती है। डायनेमिक पावर कंट्रोल और डीपीसी सुनिश्चित करता है कि रिसीव किया गया सिग्नल न्यूनतम आवश्यक स्तर यानी मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल से नीचे ना जाए। दूसरा कारण है फेडिंग का निवारण यानी मिटिगेशन ऑफ फेडिंग। मल्टीपाथ प्रोपेगेशन के कारण चैनल में समय के साथ परिवर्तन होते रहते हैं और डीपीसी इन बदलावों को संभालने में मदद करता है। तीसरा कारण है इंटरफेरेंस प्रबंधन या इंटरफेरेंस मैनेजमेंट। अधिक ट्रांसमिशन पावर से पड़ोसी सेल में को चैनल इंटरफेरेंस हो सकता है। डीपीसी इस समस्या को कम करता है। चौथा कारण है ऊर्जा दक्षता या एनर्जी एफिशिएंसी। बैटरी चालित या बैटरी ऑपरेटेड डिवाइसेस के लिए अनावश्यक पावर खपत या पावर कंजप्शन कम करना बेहद महत्वपूर्ण है और डीपीसी इस समस्या में भी मदद करता है। डायनेमिक पावर कंट्रोल के प्रमुख घटक हैं ओपन लूप पावर कंट्रोल और क्लोज लूप पावर कंट्रोल। सबसे पहले बात करते हैं ओपन लूप पावर कंट्रोल की। यह सिस्टम ट्रांसमीटर द्वारा ही चैनल कंडीशन का अनुमान लगाकर पावर को एडजस्ट करता है और यह प्रक्रिया बिना रिसीवर के फीडबैक लिए किया जाता है। इसका प्रोसेस देखें तो ट्रांसमीटर बेस स्टेशन से प्राप्त सिग्नल की पावर का उपयोग करके पाथ लॉस का अनुमान लगाता है और इसके आधार पर पावर एडजस्ट करता है। यह एक सरल और तेज प्रक्रिया है, लेकिन फास्ट फेडिंग प्रभाव को संभालने में यह थोड़ा कम सक्षम है। अब बात करते हैं क्लोज लूप पावर कंट्रोल की। क्लोज लूप पावर कंट्रोल एक फीडबैक आधारित सिस्टम है। इसमें रिसीवर जैसे कि बेस स्टेशन सिग्नल क्वालिटी को मापता है। इसके प्रक्रिया के अनुसार बेस स्टेशन सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशियो या यूं कहें SIR को मापता है और इसके बाद ट्रांसमीटर मोबाइल डिवाइस को सिग्नल भेजता है जिससे पावर को घटाने या बढ़ाने का निर्देश दिया जा सके। यह सुनिश्चित करता है कि रिसीव किया गया सिग्नल क्वालिटी का लक्ष्य पूरा करे। इसके लाभ हैं फास्ट फेडिंग प्रभाव को संभालना, चैनल की तत्कालिक परिस्थितियों के अनुसार सटीक नियंत्रण प्रदान करना, लेकिन फीडबैक डिले के कारण तेज चैनल परिवर्तन को संभालने में इसे कठिनाई होती है। अब बात करते हैं सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशियो SIR। SIR किसी सिग्नल की गुणवत्ता को दर्शाने वाला एक मापक है और SIR डिजायर्ड सिग्नल की पावर और इंटरफेरेंस सिग्नल की पावर का अनुपात है। आप स्क्रीन पर एक F1 फ्रीक्वेंसी का रेफरेंस सेल C0 देख रहे हैं और उस सेल की 6 साइड्स पर समान F1 फ्रीक्वेंसी के सेल्स C1, C2, C3, C4, C5 और C6 देख रहे हैं। यह 6 सेल्स उस रेफरेंस सेल C0 के लिए को चैनल इंटरफेरेंस उत्पन्न करेंगे और यही 6 सेल को चैनल इंटरफेयरिंग सेल्स हैं और इस लेयर को फर्स्ट ईयर कहते हैं, यानी पहली लेयर जिसमें ये 6 सेल्स इंटरफेरेंस दे रहे हैं इसे फर्स्ट ईयर कहते हैं। मान लीजिए C0 सेल में एक यूजर डेटा भेज रहा है या प्राप्त कर रहा है, तो रेफरेंस सेल C0 का सिग्नल डिजायर्ड सिग्नल है और उसकी पावर है PS। इसी सेल की 6 साइड से आने वाले
इंटरफेरेंस सिग्नल की पावर PI के बीच के अनुपात SIR को निर्धारित करता है। SIR को स्क्रीन पर दिखाए गए समीकरण से परिभाषित किया जाता है। SIR इज इक्वल टू S/I इज इक्वल टू PS बाय समेशन ऑफ PI, जहां S है डिजायर्ड सिग्नल की पावर और I है इंटरफेयर सिग्नल की कुल पावर, जिसको इस समीकरण में PS और समेशन ऑफ PI से दिखाया गया है। डायनेमिक पावर कंट्रोल का उद्देश्य सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशियो को इष्टतम स्तर पर बनाए रखना है। DPC एल्गोरिथम का उपयोग पावर स्तरों को अनुकूलित करने के लिए स्क्रीन पर दिखाए मानकों के आधार पर होता है। सबसे पहला मानक है SIR यानी सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशियो, जो सुनिश्चित करता है कि डिजायर्ड सिग्नल की पावर इंटरफेरेंस की पावर से अधिक हो। दूसरा मानक है रिसीव्ड सिग्नल स्ट्रेंथ इंडिकेटर RSSI, यह प्राप्त सिग्नल के पावर स्तर को दर्शाता है। और तीसरा मानक है बिट एरर रेट BER, यह गुणवत्ता को बनाए रखने में और त्रुटियों को न्यूनतम करने में मदद करता है। अब बात करते हैं अपलिंक और डाउनलिंक डायरेक्शन में पावर कंट्रोल कैसे काम करता है। अब तक हमने जाना कि ओपन लूप और क्लोज लूप पावर कंट्रोल का इस्तेमाल किया जाता है और ये दोनों कंट्रोल लूप्स अपलिंक और डाउनलिंक दोनों डायरेक्शंस में काम करते हैं। बात करते हैं अपलिंक पावर कंट्रोल की। मोबाइल डिवाइस से बेस स्टेशन तक का ट्रांसमिशन पावर मैनेज करने के लिए अपलिंक पावर कंट्रोल का इस्तेमाल होता है। यह सुनिश्चित करता है कि सिग्नल बेस स्टेशन तक पर्याप्त गुणवत्ता के साथ पहुंचे, यानी सिग्नल की क्वालिटी बेस स्टेशन तक अच्छी रहे। अगर चुनौतियों की बात करें तो अपलिंक पावर कंट्रोल में पाथ लॉस की भरपाई और नियर फार समस्या को हल करना एक चुनौती है। अनावश्यक पावर के उपयोग को कम करके मोबाइल डिवाइस की बैटरी लाइफ को बढ़ाना इसका एक अनुप्रयोग है। पड़ोसी सेल के लिए अपलिंक हस्तक्षेप को कम करना भी इसका अनुप्रयोग है और दूर के उपयोगकर्ताओं के लिए भी विश्वसनीय संचार सुनिश्चित करना इसका अनुप्रयोग है। डाउनलिंक पावर कंट्रोल की बात करें तो यह बेस स्टेशन से मोबाइल डिवाइस तक ट्रांसमिशन पावर को समायोजित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि मोबाइल डिवाइस को बेस स्टेशन से हस्तक्षेप या दूरी जैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी पर्याप्त पावर और गुणवत्ता बनाए रखे। अगर अनुप्रयोग की बात करें तो डाउनलिंक पावर कंट्रोल में सेल किनारों यानी एजेस पर यूजर्स के लिए सिग्नल रिसेप्शन में सुधार होता है, बेस स्टेशंस पर ऊर्जा की खपत को कम करता है और हस्तक्षेप को कम करके नेटवर्क क्षमता को बढ़ाता है। उदाहरण से देखते हैं, जैसे GSM और CDMA में डायनेमिक पावर कंट्रोल का उपयोग होता है। GSM बेस स्टेशन रिसीव्ड सिग्नल स्ट्रेंथ मतलब RSSI और बिट एरर रेट जैसे पैरामीटर मॉनिटर करता है और CDMA में पावर कंट्रोल नियर फार समस्या को हल करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए इसकी समरी जानते हैं। अपलिंक में ओपन लूप पावर कंट्रोल आमतौर पर लिंक की गुणवत्ता के प्रारंभिक अनुमान पर केंद्रित होता है, जबकि क्लोज लूप पावर कंट्रोल बेस स्टेशन से रियल टाइम की प्रतिक्रिया के आधार पर ट्रांसमिशन पावर को लगातार एडजस्ट करता है और दोनों तकनीकें पूरक हैं। ओपन लूप एक प्रारंभिक पावर स्तर यानी इनिशियल पावर लेवल को प्रदान करता है और क्लोज लूप सुनिश्चित करता है कि सिग्नल की गुणवत्ता बनाए रखने और हस्तक्षेप को कम करने के लिए पावर अनुकूलित है। इसी तरह ओपन लूप डाउनलिंक पावर कंट्रोल प्रारंभिक पाथ लॉस अनुमान या पूर्व निर्धारित सेटिंग्स पर आधारित होता है, जबकि क्लोज लूप डाउनलिंक पावर कंट्रोल मोबाइल डिवाइस से फीडबैक का उपयोग करके डाउनलिंक पावर को लगातार एडजस्ट करता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सिग्नल की गुणवत्ता इष्टतम बनी हुई है। तो आज हमने डायनेमिक पावर कंट्रोल,
मतलब डीपीसी की विभिन्न पहलुओं को समझा, जैसे कि ओपन लूप और क्लोज लूप पावर कंट्रोल, सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशियो, अपलिंक और डाउनलिंक पावर कंट्रोल और इनकी महत्वता। डायनेमिक पावर कंट्रोल का उद्देश्य नेटवर्क की कार्यक्षमता को बढ़ाना और इंटरफेरेंस को कम करना है, जिससे उपयोगकर्ताओं को बेहतर सेवा मिल सके। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको यह विषय समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम और भी नई तकनीकों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।